हेलो दोस्तों, कल जैसा आपको पता है लेखपाल का पेपर हुआ और आज हम लोग इस पेपर में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसकी संभावित आंसर की क्या हो सकती है, इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? तो आप इस पैसेज के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला आंसर आएगा वो आएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी, जो होती है अनुभव की संपत्ति। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए? तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ लिखे हुए हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? तो वो उन्होंने कहा है असफलता को, तो आंसर हो जाएगा सी। कैसे व्यक्तियों को का जीवन धीरे-धीरे बोझ बनता जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका ए बन जाएगा। ये सारे आपके जो आंसर हैं, ये इसी पैसेज पर आधारित हैं। जीवन की सार्थकता कहाँ पर है? वो ये है कर्तव्य के मार्ग पर चलने के आनंद में। अगला क्वेश्चन संधि विच्छेद पे पूछा हुआ है, जहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, वीर प्लस अंगना, वीरांगना। कब्र पर पैर लटकाना ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ होगा कि मृत्यु के समीप होना। ए ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। शलाका जो है वो सलाई का तद्भव है। आनंद ये हो जाएगा आपका मोद और हर्ष। अपना पराया जो है वो आपका द्वंद्व समास है। वहीं पर स्त्रीलिंग नहीं है पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा संबल। विलोम युग में आपका हो जाएगा कृपण और दाता। अगला जो क्वेश्चन है वो है जीवन पति, इसमें यमराज हो जाएगा। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके वो हो जाएगा अतीन्द्रिय। पुल्लिंग शब्द यहाँ आपसे पूछ रहा है, वह हो जाएगा विवाह। पंखा का बहुवचन यहाँ पर पंखे हो जाएगा। दुशासन आपकी विसर्ग संधि है, तो यहाँ पे दुह प्लस शासन हो जाएगा। अगला वर्तनी पूछ रहा है, तो बाकी सब वर्तनी गलत है, यहाँ पर ललायत हो जाएगा। अगला जो है ये आपका गलत है, अधोगति उज्ज्वल। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका 3 और 4 विस्मरण हित और हितैषी हो जाएगा। खग जाने खगही की भाषा जो है समान प्रवृत्ति वाले दूसरे को सराहते हैं, ये आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर। हरि मोहन को रुपए देता है, यह संप्रदाय कारक हो जाएगा, यहाँ पर कर्म नहीं होने वाला है। अरुण शब्द यूज किया जाता है प्रातः कालीन सूर्य और सिंदूर के लिए। आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित, तो यहाँ पे अनेकों लोग जो है वह गलत है, तो आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तत्सम पूछ रहा है, यह गलत है। आंसू, आंख, आशीष सब गलत है। अक्षर हमारा सही यहाँ पर आंसर होगा। वहीं पर कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो मृत्युदंड खुद ही एक सजा होती, तो सजा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर आंसर आपका बन जाता है। तो ये हमारा हिंदी का सेगमेंट यहाँ पे पूरा होता है। अगला सेगमेंट आपका मैथ का है, और जो आपको यहाँ पर ये बार ग्राफ दिया हुआ था, इस ग्राफ के आधार पर आपको यहाँ पे सवाल लगाना है। तो जो पहला क्वेश्चन था कि 1996-7 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 125%। वहीं पर अगला जो क्वेश्चन है कि उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम है, तो यहाँ पर जो आप निकालेंगे, पहले क्या करेंगे कि इसका औसत निकाल लेंगे सारे का, और फिर देखेंगे उस औसत से कितना कम है और कितना ज़्यादा है। उसके बेस पर आपका आंसर जो है 5:3 आ जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है 97-98 में कंपनी की आय 94-95 से कितने गुना थी? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 1.5%। अगला जो है वो कंपनी की आय 1993 की तुलना में आपसे पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका 100। यहाँ पर आप देख रहे हैं 25-20 है, यहाँ पे 50-40 है, तो 100% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि 1994-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? आंसर हो जाएगा 7% की। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है, तो आधा होता है। ये थ्योरम ही है। यहाँ पर बारंबारता आपको दिया हुआ था, उस बारंबारता के अकॉर्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी थी, वो आंसर आपका 1.5 सॉरी 4 हो जाएगा। हिस्टोग्राम पूछ रहा है आयत चित्र, ये एक तरह का आवृत्ति आरेख होता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम होता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अमित ने मोबाइल इस दर पर बेचा, उसने इतनी हानि वहन की, तो मोबाइल को कितना बेचना चाहिए? तो 30% का लाभ प्राप्त हो, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, अर्थात 3380 रुपए में उसको बेचना चाहिए। अगर यहाँ पूछ रहा है कि राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिलती है, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिलती है,
तो वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो आंसर हो जाएगा 11%। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आपसे पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अगला है द्विघात समीकरण क्षेत्राचार्य रूल लगाइए, उससे आंसर निकाल दीजिए। आंसर हो जाएगा 2 प्लस रूट 5। आंसर हमारा ए हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज की लंबाई क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये विकर्णों की लंबाई माप दिया है 5। देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा सा, जहाँ तक 6 और 7 में कोई एक आंसर यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग यहाँ पे क्या आंसर देता है, इसलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को कोट नहीं कर रहा हूँ। बाकी जब आंसर किया आएगा तो यहाँ पता चल जाएगा इसका आंसर की यहाँ पर क्या होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिए। 360 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला होता है, क्या होता है यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बार चार्ट। ठीक है, ठीक है। आप लीनियर ग्राफ निकालते हो इससे, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लघुत्तम समापवर्त निकालना है आपको। यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए थे, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में, उसका निकाला तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12। आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि एचसीएफ दिया है 11, एलसीएम 13 और 17 दिया हुआ है गुणनखंड उसके, तो पूछा सब सोचेंगे क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 143। यहाँ पे आपसे मोड पूछ रहा है, तो मोड आपको पता ही है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा 3। अगला मीडियन पूछ रहा है, अरेंज करिए, आंसर निकालिए, हो जाएगा 13। एक समबाहु का परिमाप दिया हुआ है आपको, जिसका आधार 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समबाहु दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं आराम से। 18 तरीका 54, बॉड मॉस यहाँ पे लगाइए, आंसर आ जाएगा आपका 63। अगला पूछ रहा है 15 संख्याओं का माध्य 30 है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, माध्य में जो ऐड करते हैं वही माध्य में ऐड होता है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 33। 2240 से गुणनखंडों का आपको ज्ञात करना है योग, तो आप सब जितने जितने संख्याओं से ये कटता है वो संख्याएं निकालिए, उसके अकॉर्डिंग फिर जोड़ दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। अगला है आयत का क्षेत्रफल निकालना है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको पता ही है, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचयी बारंबारता यहाँ दिया हुआ था और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लास फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो वो जो आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग आंसर 19 से 21 हो जाएगा। अगला आप जीएस का क्वेश्चन शुरू होता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्च कौन सा है। देखिए यहाँ पर NH2 हो सकता है, बट जैसा आपको पता है प्रेजेंट टाइम में NH2 का नाम कट के NH19 कर दिया गया है। तो अब देखते हैं आयोग क्या लेता है। सी और डी में से कोई एक आंसर होना चाहिए, अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है वो आंसर क्या लेता है। अनुसूचित जनजाति के बारे में बात किया जाए तो प्रेजेंट टाइम में थारू ही सबसे ज्यादा है, पर सरकार के गजेटरी के अकॉर्डिंग बुक्सा को जो है हिट माना जा रहा है, तो ऐसे में ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, तो ये भी आपका डाउटफुल क्वेश्चन है, ये भी आपका डाउटफुल क्वेश्चन है। अगला, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से पूछा, राज्य पूछ रहा है, तो 8 हो जाएगा आंसर हमारा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आईटी शहर पूछ रहा है, तो वो लखनऊ आपका हो जाएगा। अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाला स्टेट कौन सा है, तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला पूछते हैं कि मंदिरों का शहर वाराणसी को बोलते हैं, वाराणसी में मंदिर बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मैच करना था यहाँ पे, तो मैच करने के बाद जैसे जैमिनी बांध जो है वो जैमिनी नदी बना हुआ है, तो आंसर आपका ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगाते हैं, तो अटैचमेंट जो आता है उसको खोलने से पता लगता है, तो सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता पर मनुष्य और पर्यावरण का प्रभाव क्या होगा, तो ये क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंटल से पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही है। रिद्धि ममनिया जो है, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद को भारत में मिलाने का ऑपरेशन किया गया था। 2022 का जो ब्रिक्स था वो चीन में हुआ था, जो एक बैठक जब ब्रिक्स की होती है तो वहाँ पे सारी बैठकें वहीं पर की जाती हैं, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका। बाफिन द्वीप ये आता है कनाडा में, एक्चुअली ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में आता है, बट टेरिटरी कनाडा की लगती है, इसलिए आंसर कनाडा हो जाएगा आपका यहाँ पे। फिर इसकी स्वतंत्रता कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, बट आर्टिकल 19 को इसका आधार माना जाता है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। सबसे कम लोकसभा सीट सिक्किम में है, इसलिए आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ईएफटी जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर
ए हो जाएगा। बीसी रॉय चिकित्सा के क्षेत्र पे दिया जाने वाला अवार्ड है। पंचवर्षीय योजना जिसमें रोलिंग प्लान लागू किया गया वो थी 5वीं, जब देसाई जी की सरकार आई थी उसके बाद ये प्लान लागू किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव के टाइम पे वायसराय लॉर्ड लिथगो था। सती प्रथा को खत्म किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर ज्यादा करती थी, कृषि प्रमुख उस समय हुआ करता था। डीपीएसपी पे क्वेश्चन है कि उसका क्या पूरा सेगमेंट है, तो आंसर जो हो जाएगा आपका 36 से 51 ये हो जाएगा। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था, दांडी से स्टार्ट किया था, दांडी में उन्होंने नमक बनाया था। अगला यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी, तो आंसर आपका यूपी मातृभूमि योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योजना दुर्व्यापार व्यावसायिक शोषण, इसको लेकर ये क्वेश्चन था, तो ये आपका आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आजीविका योजना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश के पारंपरिक कलाओं, शिल्पों, संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता के लिए है? आंसर हो जाएगा उस्ताद योजना यहाँ पर आपका। अगला जो है गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं की उद्यमशीलता, कौशल और विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक शक्तिकरण का प्रावधान करती है ट्रेड योजना। अगला है कन्या विद्या धन में कितना पैसा दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 30,000 रुपए से में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है, तो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि सौर फोटोवोल्टाइक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र की सब्सिडी के अलावा 1800 वॉट या 2 हॉर्स पावर के सरफेस सोलर पंप के लिए कितना अनुदान के प्राप्त है, तो आंसर हो जाएगा 30% के। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा संचालित करते हैं, तो हो जाएगा पेयजल स्वच्छता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त दान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? हो जाएगा जननी सुरक्षा कार्यक्रम। आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका 85 यहाँ पर है। तो 85 में है आपका निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग में एकीकृत बाल विकास योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, तो आंसर हो जाएगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज द्वारा मंत्रालयों की ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रगति का मानचित्रण किया गया है, तो स्वामित्व योजना हो जाएगा यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क परिवहन के विकास के लिए जिम्मेदार है, तो हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। आंसर आपका ए यहाँ पर से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन मिलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता समूह बनाना है, तो आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार गारंटी रहती है, तो ये जाएगा आपका ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, तो ये आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी जो है आपका यहाँ से हो जाएगा एनएसपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस स्थान पर स्थापित है, तो आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। अगला है निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रावधान करती है, प्रस्ताव लाती है? आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूपीआरआरडीए की स्थापना कब हुई थी? 2003 में। ग्रामीण भारत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का कब सेकंड फेज शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा 2020 में शुरू किया गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल, तो आंसर हो जाएगा HMIS। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तेजित आकर्षित करना है, तो आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण की परिकल्पना करती है, तो हो जाएगा भारतीय उज्ज्वला योजना। अगला क्वेश्चन है जो कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संस्थानों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से निश्चित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा पुनर्वास और पुनरुत्पन्न करना, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार मिशन निगम।
ए ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि सुधार निगम के तहत एफएफएस क्या है? तो फार्मर फील्ड स्कूल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था आंसर की, और फिर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो वेट करिए मेरे शाम तक के वीडियो का। साथ ही इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।